In this video, I'm gonna share with you this amazing look. It's so easy to create. just मैंने few shade की help से ये look create किया है within a few minutes. आप भी try कर सकते हैं. It's easy to create. Let's start this video. Hey guys, welcome to my channel. It's called Touch Up. Please like the video and subscribe my channel. I'm using this forever palette. यहाँ से मैं black shadow लूँगी और इस कट ब्रश की हेल्प से आईब्रो को फिलअप कर लूँगी. फर्स्ट आपने डाउन टू अप कॉम कर लेना है और आर्च पर एक लुक क्रिएट कर लेना है. अच्छे से शेप में क्रिएट कर लेंगे अपने आईब्रो को. आप यहाँ पर जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और पेंसिल भी. इट्स अप टू यू. अच्छे से अपने नेचुरली शेड क्रिएट कर लेना है. देन यहाँ पर मैंने लाइट ब्राउन शेड लेना है और फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने फर्स्ट आई को लिफ्ट कर लेना है और देन यहाँ पर मैंने आई पर अच्छे से ये शेड अप्लाई कर लेना है. आपने अच्छे से इसको शेड को अप्लाई कर लेना है जब तक इसकी पिगमेंटेशन शो ना हो. फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको शेड इजीली शो नहीं होंगे. आपने सेकंड लेयर अप्लाई कर लेनी है. तो देन आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको कलर शो हो रहा है. हमने यहाँ पर लाइट ब्राउन शेड यूज़ किया था. वो बेस कलर है, थोड़ा लाइट में होता है. मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है जब तक हमारा ये लाइट शेड अच्छे से शो ना हो जाए. दैन यहाँ पर मैं ब्लैक पेंसिल यूज़ करूँगी और लैश लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पर मैंने लेज़र लाइनर अप्लाई कर लेना है. मैंने इनर टू आउटर ये ड्रॉ कर ली हूँ. यहाँ पर मैंने विंग ड्रॉ कर लेना है और एक थिन सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस ब्लैक पेंसिल से. आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आउटर वी ड्रॉ कर लेना है और मैंने यहाँ पर इनर साइड भी ये शेप अप्लाई कर लेना है. देन यहाँ पर मैं स्मॉल ब्रश की हेल्प से इस शेड को अच्छे से ब्लेंडिंग कर लूँगी ताकि ये ब्लैक शेड अच्छे से स्मोकी लुक रेडी हो जाए. आपने इस पेंसिल को अच्छे से इस ब्राउन शेड के साथ मर्ज कर लेना है जब तक कि हमारा एक स्मोकी लुक रेडी नहीं हो जाए. मैंने यहाँ पर लोअर टू आउटर साइड इसको मैं मूव कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि हमारा एक लाइन ड्रॉ ना हो. अच्छे से ये लाइट ब्राउन और ये ब्लैक शेड आपस में मर्ज हो जाए. अच्छे से आपने इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है जब तक आपका ये दोनों अच्छे से मर्जिंग नहीं हो जाती. जब तक आपकी अच्छी सी ब्लेंडिंग नहीं होगी तो आई शेडो अच्छा नहीं लगेगा. आपने अच्छा आई शेडो क्रिएट करने के लिए अच्छी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ब्लेंडिंग पर. आप देख सकते हैं मैंने इसकी इतनी अच्छी ज़्यादा ब्लेंडिंग करी है कि दोनों लाइट ब्राउन और ब्लैक आपस में इतना अच्छा सा स्मूथ सा कलर रेडी हो गया. देन यहाँ पर मैं ब्लैक शेडो लूँगी और सेम स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर जो हमने पेंसिल को स्प्रेड किया था उस पर मैं ये अप्लाई कर लूँगी इस ब्लैक शेडो को. और देन यहाँ पर मैं अगेन ब्लेंडिंग कर लूँगी ताकि आप देख सकते हैं जस्ट हमने ब्लैक शेडो अप्लाई किया था उस ब्लैक पेंसिल के ऊपर तो इसकी पिगमेंटेशन कितनी हाई हो गई है. और मैंने यहाँ पर इसको देन अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेना है ताकि हमारा ब्लैक और ब्राउन आपस में मर्ज हो जाए. देन यहाँ पर मैं डार्क ब्राउन शेड लूँगी और फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैं आईबॉल एरिया टू क्रीज लाइन पर ये शेड अप्लाई करूँगी. फर्स्ट हमने लाइट शेड अप्लाई किया था एज अ बेस. देन यहाँ पर मैंने पेंसिल अप्लाई करी. देन हमने ब्लैक शेड अप्लाई किया. यहाँ पर हमने ये डार्क ब्राउन शेड अप्लाई किया है अपने इस आई एरिया पर और अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है. देन यहाँ पर मैं सिल्वर शिमरी शेड लूँगी और स्मॉल ब्रश की हेल्प से यहाँ पर मैंने ब्रो बोन एरिया पर ये शेड अप्लाई कर लेना है. हमने 70% ब्रो बोन एरिया पर ये शेड अप्लाई कर लेना है. मैंने आई को फर्स्ट लिफ्ट किया है और इस ब्रश की हेल्प से यहाँ पर मैं पेस्ट कर रही हूँ. इस कलर को अच्छे से अप्लाई कर लेना है और आपने सेम शेड इनर साइड भी अप्लाई कर लेना है ताकि हमारी आई एनहेंस हो जाए. आप यहाँ पर शेड चेंज भी कर सकते हैं.
सिल्वर और गोल्डन शेड भी अप्लाई कर सकते हैं, इज़ अप टू यू। देन यहाँ पर मैं ब्लैक पेंसिल लूँगी और लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। अब देख सकते हैं मैंने आउटर टू इनर लेकर जा रही हूँ। मैंने लैश लाइन पर इस पेंसिल को अप्लाई कर लेना है एज अ काजल, और मैंने वी भी ड्रॉ कर लेना है, और यहाँ पर मैंने एक विंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अच्छे से मैंने अप्लाई कर लेना है। आप यहाँ पर एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। देन यहाँ पर मैं स्मॉल ब्रश की हेल्प से ब्लेंडिंग कर लूँगी। जो हमने ऊपर अप्लाई किया था वही सेम पेंसिल हमने यहाँ पर नीचे अप्लाई की है, और सेम फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने स्मॉल ब्रश यूज़ किया है, और यहाँ पर मैंने लोअर लैश लाइन की अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है जब तक स्मोकी लुक रेडी नहीं हो जाए। आप जब तक नीचे शेड अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी आई का मेकअप कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर मैं ब्लैक शेडो लूँगी और सेम स्मॉल ब्रश की हेल्प से यहाँ पर मैं इस ब्लैक पेंसिल के ऊपर ये शेड अप्लाई कर लूँगी। मैंने यहाँ पर इनर साइड भी ये शेड अप्लाई कर लेना है अच्छे से, ताकि कोई भी जो गैप है वो नज़र ना आए, अच्छे से हमारी ब्लेंडिंग हो जाए। देन यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस की 5D लैशेस यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, जिसका लुक बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक है। यहाँ पर मैंने सीलियर ग्लू की हेल्प से ये लैशेस अप्लाई की हैं। आप फाइनल लुक देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। हमने जस्ट 2 शेड की हेल्प से ये लुक क्रिएट किया है विद इन अ फ्यू मिनट्स। आप एनी पार्टी में भी वेयर कर सकते हैं। इसे वेयर करना बहुत ही इजी है। जितनी ज़्यादा आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी इतना ज़्यादा आपका स्मोकी आई मेकअप अच्छा होगा। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल विज़िट करें।